हेलो। हम वापस आ गए और एक नई वीडियो के साथ फिनसफ के ऊपर। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। मैं वापस आ गया हूँ एक हफ्ते का ब्रेक लेके। हम ऐसे टुडुम 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 टुडुम। और मैं बस बोलना चाहूँगा, हम थंबनेल्स के साथ कुछ नया करने की ट्राई कर रहे हैं। तो उसके ऊपर कमेंट करो, बताओ हमें कि क्या सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स फीडबैक क्या है तुम्हारा। दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि देख क्यों नहीं रहे हो? देखो, शेयर करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, देखते रहो, चला के छोड़ दो। बट व्यूज़ आने चाहिए, दूसरे कमेंट आने चाहिए। और कमेंट कर दो। अच्छा नहीं लग रहा है ना, हमें हमें कुछ खराब बोलना है, कमेंट करो, एल्गोरिदम में हेल्प करता है। प्लीज, थैंक यू, स्टार्ट करें गालियाँ लिख वीडियो। दो बेशक, चलेगा हमें। हम बोल रहे हैं बस, बताओ तो सही दिक्कत क्या है हम्म। या बढ़िया क्या हो रहा है। हमें पता चलता रहेगा तो हम उसके हिसाब से करते रहेंगे। तीसरी चीज़ क्या है? कुछ नहीं है, प्रोटीन की बात करेंगे। अब बोलता ही रहूँगा क्या? हाँ। तो अब हम बोलना चाहेंगे, हम बनिया भाई साहब को बोलना चाहेंगे कि वो एक बार एक ओआरएस का पेपर है, वो अगर बनिया यस। भाई साहब शेयर कर दें स्क्रीन, तो हम एक यस। इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहते हैं आपको। यस। क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है भाई साहब? भाई साहब ऑल्सो। बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है। तो ये यस। 2020 का पेपर है ओआरएफ का। ओआरएफ ने 2020 में एक पेपर रिलीज किया था प्रोटीन कंजम्पशन के ऊपर। अब इसके अंदर अगर आप देखो, ये पेपर में ये एक मेन चार्ट है। इसके अंदर ये बेसिकली एनिमल बेस्ड प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बाइफिकेशन बता रहा है कंट्री के अंदर, और एवरेज डेली रिक्वायरमेंट के कितना ऊपर है। तो अगर आप देखो तो इंडिया सबसे क्लोजेस्ट है एवरेज डेली रिक्वायरमेंट के अंदर। और ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली वाली जो होती है, ये बेसिक वाली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है कि मसल बिल्डिंग वगैरह के लिए। ये एकदम बेसिक वाली रिक्वायरमेंट है जो कि इंडिया जस्ट फुलफिल कर रहा है। उसके अंदर भी एनिमल के अंदर आपका डेयरी भी आ जाता है। तो अगर इंडिया में डेयरी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, अगर वो भी हम हटा दें तो इंडिया में मीट का बहुत ज़्यादा अच्छा शेयर नहीं है प्रोटीन के अंदर। जबकि इंडिया में मीट कंजम्पशन बढ़ रही है। फिर भी आप बाकी सब कंट्रीज अगर देखो, किसी का अगर इंडिया के आसपास भी है तो उनका प्लांट बेस्ड प्रोटीन, तो उनका एनिमल बेस्ड प्रोटीन इंडिया से ज़्यादा ही है। तो कोई भी इतना नीचे नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप दुनिया भाई साहब थोड़ा नीचे करें, तो वहाँ पे हम्म। आपको रिपोर्ट में दिखेगा कि एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर 71% इंडिविजुअल्स जो थे 7-8 स्टेट्स में, बिटवीन द एज ऑफ 30 to 55, वो पुअर मसल हेल्थ से सफ़र कर रहे थे। अब मैं प्रोटीन के ऊपर क्यों इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ? मालूम है क्या बनिया भाई साहब आपको कि हम बताएं इन सबको? नहीं, आप बताइए, हम तो तो मैं बेवकूफ है, बताना चाहूँगा। पैसों की बात जानते हैं। अरे सर, तो मैं बताना चाहूँगा प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो प्रोटीन आपका, जो हम सबको पता है कि जिम जाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, मसल बन जाएंगे, हम सब ऐसे डोले वाले हो जाएंगे। उसके बियॉन्ड प्रोटीन एसेंशियल माइंड ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, एसेंशियल चाइल्ड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। क्रिटिकल होता है प्रोटीन हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए शरीर की। अगर वो नहीं होएगा तो आपका जो बेसिक एंडाउमेंट है पॉपुलेशन की, आपका वो नीचे जा रहा है। वो पॉपुलेशन सही से अगर काम नहीं कर पाएगी, सही से चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाएगी, बिकॉज देर आर स्टडीज़, और वो स्टडीज़ के अंदर बोला गया है कि प्रोटीन और एक अच्छी वेल बैलेंस डाइट का डायरेक्ट कोरिलेशन है एक सोसाइटी की इंटेलिजेंस एंड बाकी चीज़ों के ऊपर भी। और वो जो इम्पैक्ट आता है, वो इम्पैक्ट इसलिए आता है क्योंकि वो ब्रेन उतना एफिशिएंटली काम कर पाता है, शरीर उतना अच्छे से काम कर पाता है, वो नहीं कर पाएगा अब। हम्म। और इतनी बड़ी दिक्कत क्यों? क्योंकि इंडिया का जो पीडीएस सिस्टम है, वो इंडिया में आज भी 80% पॉपुलेशन को खाना खिला रहा है। हम्म। जब 80% पॉपुलेशन को सरकार खाना खिला रही है, तो सरकार मेक श्योर कर सकती है कि वहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा दिया जाए। यहाँ पे क्रिटिकल। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे साथ भाई साहब ने बहुत मेंशन किया है, कि मैं वापस कर देता हूँ। ये 2020 का डेटा है, तो हाँ, 2020 में कोविड आ गया था। तो कोविड के बाद में फिर सरकार ने और ज्यादा पीडीएस पे फोकस किया है। अब तो फ्री दे रहे हैं, पीडीएस भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा। अब तो पहले 1-2 रुपए देने पड़ रहे थे, अब फ्री दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो हमने कुछ टाइम पहले शमिका रवि जी का एक पेपर भी खोला था, जब उन्होंने बताया था कि कैसे डिमांड सब्सटीट्यूशन हो रहा है। तो जो पहले वीट या राइस में जो पैसे खर्चे होते थे, वो अब वेजिटेबल्स, एग, चिकन, ये सब पे शिफ्ट हो रहा है। तो एज अ होल जो प्रोटीन कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है। तो भाई साहब जो पॉइंट बोल रहे हैं कि मीट कंजम्पशन बढ़ रहा है, कि पैसे बच रहे हैं मीट कंजम्पशन के लिए। हाँ, तो वो एक एडिशनल डेटा है। और उसके बियॉन्ड अब प्रोटीन के अंदर इंडिया थोड़ा बेटर कर रहा है। इसके अंदर 50 के जस्ट बियॉन्ड, आई थिंक इंडिया 60 के आसपास चला गया एवरेज। बट ये नंबर स्क्यूड हो जाते हैं क्योंकि जब हम देखते हैं टीयर 1 पॉपुलेशन और टीयर 5-6 पॉपुलेशन, वहां पर फर्क आ जाता है। टीयर 5-6 बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर पाते, जबकि टीयर 1 जितना चाहिए उसके वेल बियॉन्ड जा रही है, वो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो इंडिया में दो इंडियाज एग्जिस्ट करते हैं। एक तो डेवलप्ड हिसाब से जो चलता है वो वाला हिसाब, वो वाली पॉपुलेशन जो कि बढ़िया तरीके से अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाती है, और एक जो स्ट्रगल ही कर रही है ये सब चीज़ें अभी भी। ये जो भाई साहब ने वो बोला पीडीएस वाला सिस्टम, वो जो फ्री में दे रहे हैं, वो जो सब्सटीट्यूशन जो हो रहा है, वो ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हो रहा है। और उसके अंदर सब्सटीट्यूशन की वजह से वो लोग बस बेंचमार्क लेवल तक ही पहुंच पाएंगे अभी भी। सरकार को थोड़ा और पीडीएस को इंप्रूव करने की जरूरत है। या यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोग इस पेपर में उन्होंने खुद मेंशन किया है, देयर इज नो फूड बीइंग प्रोवाइडेड अंडर दीज स्कीम्स, जहाँ पे आपको प्रोटीन दिया जा रहा है। नो प्रोटीन इज बीइंग प्रोवाइडेड इस फूड में, क्योंकि वीट, चावल, दाल, इसमें प्रोटीन नहीं है। अरे यहाँ पे अब अभी जो नया स्कीम है उसमें क्या, जैसे मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आया, तो आई थिंक सरकार के दिमाग में भी ये चीज था, और कोविड ने एक बहाना दे दिया उनको वो चीज करने का इम्प्लीमेंट। सो या दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक हाँ। और ये अब दिख ही रहा है। एक और चीज़ जो है, अभी जो सरकार फ्री में बांट रही है, ये रिसेंटली महाराष्ट्र में हुआ है एक जगह पे कि गेहूं की क्वालिटी सही से नहीं आई थी, तो लोगों के बाल उड़ने लग गए थे, बिकॉज वो थोड़ा सा टॉक्सिक चीज़ उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो और जैसे ही वो बंद हुआ और सरकार ने अब नेशन वाइड चेक्स लगा दिए, तो थोड़ी इंप्रूव हो गई सिचुएशन। तो आई थिंक वो क्वालिटी चेक्स वाला एक एस्पेक्ट भी अब धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि गेहूं और ये सब चीज़ें वैसे एक्सपायर नहीं होती है। बट
वो सब चीज़ों के अंदर अपने को देख के फिर भी चलना पड़ता है कि अगर एक्सपायर नहीं हो रही है तो फिर भी क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है, क्या यस। सही जा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन्स होने के फिर भी चांसेस हैं, बाहर की पेस्टिसाइड्स के फिर भी चांसेस हैं। तो वो वाला एक इशू है, तो पीडीएस को इंप्रूव करने की जरूरत है। एक तो ये पॉइंट मैं इससे ड्राइव करना चाहता हूँ। दूसरा जो पॉइंट मैं इससे ड्राइव करना चाहता हूँ वो ये कि अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। अगर आप आज के डेट में बास्केट देखें, जो इंडिया इन्फ्लेशन बास्केट की बात करती है, इन्फ्लेशन बास्केट के अंदर भी जो कमोडिटीज हम देखते हैं वो कमोडिटीज बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जो चीजें हमें कंज्यूम करने की जरूरत है उससे। सही बात है। और जब उसकी बात करते हैं तो इन्फ्लेशन हम अभी भी बोल रहे हैं कि कंट्रोल्ड है, बट जब हम बाकी चीज़ें उस बास्केट के बाहर की चीज़ें देखें तो वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर गई है। इंडिया की लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है उसकी रियल इन्फ्लेशन के मुकाबले, तो वो खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। और इंडिया के अंदर अर्निंग्स जो है, अर्निंग सब्सटेंशियली तरीके से नहीं बढ़ी है। लेटली आपको अगर याद हो, हमने कुछ वीडियोस पहले रेफरेंस डाली थी कि इंजीनियर्स की जो सैलरी है वो ओवर द ईयर्स एंट्री लेवल के ऊपर शायद 20% बढ़ी है पिछले 20 साल में, जो कि केस नहीं होना चाहिए। 20 साल का एग्रीगेट 20% कैसे हो सकता है? वो हर साल 5-6% भी अगर बढ़ रही है तब भी ज्यादा होना चाहिए था। मतलब इन्फ्लेशन तो बीट ही नहीं किया, क्योंकि 20 साल का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा उससे, वो उसका 1/10 भी नहीं है। तो उस हिसाब से वो डिस्पोजेबल इनकम, ऑल दो इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो डिस्पोजेबल इनकम अब आ रही है। तो आई थिंक जो अगला जो ट्रेंड है और अगला जो पोटेंशियल मार्केट है वो यही अनलॉक हो रहा है कि अच्छी क्वालिटी का खाना, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा आता है, और जो भाई साहब ने जो अभी बोला, वो रवि मैम का जो पेपर देखा था हमने, जो हमने बताया भी था आपको, हम्म। उसके अंदर भी जो चीज़ बोली गई है कि वो जो सब्सिट्यूशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि खाना प्रायोरिटी होती है फिर, जैसी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है जो इंडिया में बढ़ रही है धीरे धीरे, बाकी जो सरकार चीज़ें कर रही है उसके चलते वहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट सेगमेंट अनलॉक होता है। जो कि ये होल ट्रूथ हो गया, मसल ब्लेज हो गई, जो नई नई ब्रांड्स आ रही हैं, क्योंकि जब लोग देख रहे हैं क्विक खाने वाली चीज़ें, क्योंकि जब वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है तो उनको वो सब चीज़ें भी चाहिए, स्नैकेबल चाहिए लेकिन वो हेल्दी चाहिए, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाती हैं। घूम फिर के हम यही पॉइंट ड्राइव करना चाहते थे। आई थिंक इस सेगमेंट में जो भाई साहब ने बोला स्नैकेबल भी होना चाहिए और प्रोटीन भी होना चाहिए, मुझे लगता है वो जो सुपर यू रणवीर सिंह का जो एड आया था, आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली दैट। वो हम्म। हेल्दी नहीं है, कोई एंगल से भी वो हेल्दी नहीं है, पर उसके अंदर उसने बोला है हम देखो हेल्दी नहीं है पर हमारे पास प्रोटीन है इसमें डाला हुआ, तो आप ट्राई कर सकते हैं हमको, वो वाला चीज है। तो वो एक सेगमेंट बन के आ रहा है, लाइक होता है ना फन स्नैकेबल स्लैश हेल्दियर, हेल्दियर इज द की वर्ड नॉट हेल्दी, तो वो वाला चीज है। तो यार और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एम्प्टी कैलोरीज खाते आ रहे थे हम सब, हमारे स्नैक्स अगर आप देखें प्रीडोमिनेटली एम्प्टी कैलोरीज हैं। तो वो चीज़ अगर इंप्रूव हो जाएंगी और चलते फिरते अगर हम छोटी छोटी मिल से 8-9 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम प्रोटीन निकालते हैं तो हम लोग बहुत बेटर चले जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा रिसेंट पेपर है, ऑल्दो इसके अंदर पेपर डेटा ये 2016 का डाला इन लोगों ने टेबल के अंदर, और ओआरएफ के टेबल के अंदर लेटेस्ट था तो इसलिए थोड़ा कम दिखा रहा है इसमें। बट हाँ, तो घूम फिर के मैं यही ड्राइव करना चाहता था। थोड़ी मार्केट को और पैसों की बात हम बनिया भाई साहब को बोलना चाहेंगे कि अगर हम उसके ऊपर बात कर पाएँ, क्योंकि मेन हमारा आइडिया क्या था इस वीडियो का, कि हम आपको अटेंशन ड्रॉ करें कि एक नई इंटरेस्टिंग कैटेगरी अनलॉक हो रही है, और इस तरफ में अगर कोई भी कंपनीज काम कर रही हैं, वो कुछ बढ़िया कर रही हैं, तो उस चीज़ के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या मार्केट देखने के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, आगे जाके वो कंपनीज आएंगी, तो जब वो कंपनीज आएंगी वो वेल्थ जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है। यस। अमूल इस सेगमेंट में बहुत बड़ी कैपेसिटी में आ रहा है, और वन ऑफ द बिगर प्लेयर्स बन गया अमूल वे प्रोटीन के अंदर भी, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि देखने लायक है। जी बनिया भाई साहब। हम जाएंगे स्टॉक्स के ऊपर में और हम बताएंगे इंडस्ट्री आउटलुक, पर यहाँ पे पहले एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो परसेप्शन है ना कि इंडिया इज अ वेजिटेरियन कंट्री और वेजिटेरियन है, दैट्स अ वेरी वेस्टवर्ड फिनोमिना। ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया वैसा है, तो उसको कंपार्टमेंटलाइज करना कि पूरा इंडिया ही वेजिटेरियन है तो गलत होगा। जैसे यहाँ पे जो डेटा है उसे हम देख सकते हैं मोस्टली कि जो वेस्टवर्ड्स है, राजस्थान भी जो सबसे हाईएस्ट वेजिटेरियन 75%, वो हाईएस्ट है वहाँ का। और अगर आप इस तरफ ईस्टवर्ड अगर देखेंगे तो लोएस्ट में अगर आप देखें 1.3 है तेलंगाना, और उससे भी कम होगा और कहीं पे। बट मेरे कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि पूरा इंडिया को पेंट करना कि वेजिटेरियन इंडिया वुड बी रॉन्ग। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा फूड का। अब आ जाते हैं फटाफट से कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर। दो दो स्टॉक्स है जिसपे मैं नजर रख रहा हूँ एज अ पर्सन जो प्रोटीन इंडस्ट्री के बारे में कर रहा है। एक तो है ये मुक्का प्रोटीन, ठीक है। अगर आप देखेंगे 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा कंपनी नहीं है। करता क्या है, स्पेशलाइजेज इन फिश प्रोटीन, इंसेक्ट प्रोटीन एंड क्रूशियली पोल्ट्री फीड एंड पेट फूड। देखिए क्या होता है ना, जब भी आप कोई ऐसा कंपनी को ढूंढते हैं जो प्रोटीन में काम करती है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इंडिया जैसे मार्केट में एक प्रोडक्ट नहीं बिकता है, तो आपको एक डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शन होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले अवंती फूड्स के बारे में बोला था, अवंती फूड श्रिम्प में काम करती है पर उन लोगों ने पेट फूड भी स्टार्ट करके रखा है, डाइवर्सिफिकेशन। वैसे यहाँ पे मुक्का प्रोटीन है, मैं थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ आपको फिर समझ में आ जाएगा। और ये क्रिटिकल इसलिए भी होता है, मैं बस ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। यस। एफएमसीजीज में जितने आपकी वैरायटी रहेगी उतना बेटर है, बिकॉज आप उतने मल्टीपल सेगमेंट्स हो, क्योंकि छोटे छोटे सेगमेंट्स ही होते हैं एफएमसीजी के अंदर, बट वो छोटे छोटे सेगमेंट्स को आप टारगेट कर पाएंगे तो वहां से आपका रेवेन्यू जनरेशन अच्छा बनता है। जी या भाई साहब। तो जैसे मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 54 का हाई था, 34 पे आ गया है अभी करेंटली। अगर आप देखेंगे क्या बना रहे हैं लोग, फिश मील बना रहे हैं, फिश ऑयल बना रहे हैं और फिश सॉल्युबल पेस्ट बना रहे हैं। ठीक है, लोकेशन कहाँ का है, सबसे ज्यादा भारत में ज्यादा लाइक इनका बिकता है इंडिया के मुकाबले। अगर इंडिया 18% है इनका, ठीक है, और अदर 81% है।
अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इनका ज्योग्राफी वाइज ब्रेकअप क्या है, मतलब एसेट कहाँ है, मतलब बन कहाँ रहा है, ये सब पूरा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है 81%। तो बेसिकली बाहर बेच रहे हैं और इंडिया में बना रहे हैं, एक्सपोर्टिंग वाला सिस्टम बन जाता है। ये सब कंपनीज जो है वो इंडिया में क्यों नहीं बेच रही है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, इतना उनको नहीं लगा होगा डिमांड है, बाहर में ज्यादा अच्छा दाम मिल रहा है। जैसे जैसे ट्रम्प टैरिफ्स प्ले आउट करेंगे, इंडिया भी स्ट्रेंथन करेगा, इंडिया का मार्केट पिकअप करेगा, आई थिंक कभी भी इंडिया में एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए क्या है, बाहर एक्सपैंड करना हार्ड है, इंडिया में ग्रो करना इजियर है, स्पेशली जब तुम्हारे पास इतना बड़ा सेटअप है। ऐसा नहीं लोग कर नहीं रहे हैं, मतलब उनको इतना मतलब मुझे लग रहा है ट्रैक्शन नहीं कि मिल रहा है कि वो ग्रो हाँ, कर रहे हैं। मुझे लग रहा है एक और चीज़ है कि बिक नहीं रहा होगा अभी, क्योंकि ये एग्जैक्टली, लोग आई बहुत, टोटली एग्री। ये कंपनी अभी या बहुत नीश चीज़ों में है, तो वो चीज़ें नहीं या बिक रही होंगी। पेट के ऊपर, पेट के खाने में लोग जनरली देखते नहीं है कि भाई प्रोटीन कितना है कितना नहीं, वो बहुत नीश ऑडियंस है इंडिया में जो देखती है अभी। यस 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 यस। लेकिन सो सिंस, जैसा हाँ, तो ये लोग और अगर एक्सपेंड करते हैं चीज़ें तो शायद बहुत इनके लिए थोड़ा बेटर होएगा। या सो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मार्च वाला क्वार्टर था उसमें ज्यादा प्रोड्यूस किया गया, फिर अभी जो लास्ट क्वार्टर गया सितंबर का उसमें थोड़ा सा कम है, मार्जिनल डिक्रीज मैं बोलूंगा, बहुत 2000 मेट्रिक टन मार्जिनल तो नहीं है, सॉरी, थोड़ा ज्यादा है बट ठीक है, मतलब बहुत क्रेजी नहीं है। फिश ऑयल का कंजम्पशन भी अगर आप देखें तो क्या है, सिक्लिकल है, जितना मैंने देखा है इस चीज को, ऊपर नीचे होते रहता है, अगेन डाउन टर्न में है, लाइक कम हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सॉल्युबल पेस्ट भी है तो वो कंपेरेटिवली कम है, जितना मैंने इनके रिपोर्ट को पढ़ा था, इनका फिश ऑयल और फिश मील ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है एक्सपोर्ट वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये भी थोड़ा अमेरिका डिपेंडेंट है, मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है ये लोग भी, तो वहां पे हिट्स लगेंगे इनको, और एज अ होल सेगमेंट इज प्रीटी गुड। अगर आप एक फिश प्रोटीन या फिश ऑयल प्रोटीन वाले सेगमेंट को देख रहे हैं, इट्स अ प्रीटी गुड प्ले, जहां आप देख सकते हैं। प्राइस रेंज में सच बताऊं तो कुछ बता नहीं सकते, आजकल के टाइम में जिस तरीके का मार्केट चल रहा है कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आपको इच्छा है तो आप वेट कर सकते हैं 25 रुपए का, दैट वुड बी अ स्टील प्राइस मेरे हिसाब से। एंड दैट वुड बी क्योंकि 50-60% डाउन हो जाएगा। अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे, आज हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम बैलेंस शीट और इतना इन डेप्थ में जाके बताएं आपको, थोड़ा सा अगर हम टाइम हो तो दिखा भी देते हैं, अगर इतना ही है तो। जो रेवेन्यू साइज है इनका इज प्रीटी गुड, इट्स नॉट बैड, बट ऐसा कुछ क्रेजी नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ बहुत बड़ा क्वार्टर आए जहाँ पे बहुत मेजर एक बूस्ट दिखे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर का जो रेवेन्यू है, लाइक ना इस 941 का लास्ट ईयर का रेवेन्यू था इनका, इस सॉरी एसेट है, तो यार एक मिनट यहाँ पे, हाँ, ये इस पे आ जाते हैं। हाँ, इनका साल का क्या रेवेन्यू था, इनका रेवेन्यू था 1100 वन 1400 करोड़ का, ठीक है, नेट नेट। और अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो 70 करोड़। तो अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें, 1000 करोड़ की कंपनी है और रेवेन्यू टाइप मल्टीपल्स में देखेंगे तो काफी सेंस बन रहा है अभी लेना। तो मेरा पॉइंट क्या है, जब भी एक फॉलिंग मार्केट होता है, ये सब स्मॉल कैप भी नहीं, ये सब माइक्रो कैप में आप गिनिए इनको। 5000 करोड़ के कुछ भी नीचे है वो स्मॉल कैप में मत गिनिए, उसको माइक्रो कैप में गिनिए। तो माइक्रो कैप क्या होता है, फॉलिंग नाइफ में और ज्यादा गिरता है। तो आपको अगर लेना है आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस देते नहीं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं उसके लिए, ना हमारे पास सर्टिफिकेट है सभी का। दूसरा जो मेरे को लग रहा है कि जो बताना चाहता हूँ, पराग मिल्क, जैसे भाई साहब ने बहुत अच्छा बात बोला कि अमूल को, अमूल एक प्रोटीन कंपनी बनता जा रहा है। मैं उसकी रिपोर्टिंग, उनके एडवर्टीजमेंट हर जगह मैं देख रहा हूँ, वो बार बार इस बात को स्ट्राइक होम कर रहे हैं कि वो एक प्रोटीन कंपनी है। उनका लस्सी हो गया, उनका मिल्क आइटम हो गया, हर चीज में। सो क्या है, पराग मिल्क भी अपने आप को उसी तरीके से पोजीशन कर सकता है, इवन बेटर। उसका रीजन क्या है, अमूल इज अ मास मार्केट आइटम, ठीक है, अमूल अच्छा कर रहा है, पर पराग मिल्क प्लेज ऑन प्राइस। प्राइस सेंसिटिव मार्केट इंडिया आज भी है। तो जहां अमूल का जो घी है या अमूल का जो बटर है, बटर में तो पराग मिल्क कितना कम्पीट नहीं करता है, घी वे प्रोटीन में करता है, वो प्राइस पॉइंट में स्टिल चीपर देन अमूल। सो अगर वो जो मास मार्केट प्रोटीन अवेयरनेस आ रहा है लोगों के अंदर और लोगों को प्रोटीन लेना है, आई थिंक पराग मिल्क इज अ बेटर प्ले, अगर आप मास मार्केट अपील देख रहे हैं तो। एक ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज, एक और या चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक तो हम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम बस एक दो कंपनीज को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। हम्म दूसरी चीज़, ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है जो कि अब अनफोल्ड हो रहा है। तो हमारा कहना ये है कि अगर आप मार्केट में एक्टिवली लगाते हैं पैसे और अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आपको ये सब जो अनफोल्डिंग वाले जो नए सेगमेंट्स निकल के आते हैं वो आपको देखते रहना चाहिए। वो यस अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी या है, क्योंकि कल को अगर या एक अच्छा प्ले कुछ निकल के आता है और कोई अच्छी कंपनी आपको आती पता है तो होना चाहिए। आपको पता रहेगा उसके बारे में। या जी भाई साहब। टोटली टोटली। सो बेसिकली क्या है, अगर आप मिल्क प्रोडक्ट को देखेंगे, मिल्क प्रोडक्ट वाला जो सेगमेंट है वो 58 है, 58% टोटल का। तो आप अगर देखेंगे वो एक्चुअली कम हो रहा है, ये लोग अपना धीरे धीरे, लाइक होता है ना स्किम मिल्क पाउडर, और भी होता है वैल्यू एड में जा रहे हैं मिल्क को छोड़ के भी। तो ये सब जो चीजें हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। टोटली इंडिया सेंट्रिक बिजनेस है, जैसे देख ही सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 2%। अगर आप देखेंगे मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाया था, कब बढ़ाया था, मैंने 2021 से बढ़ाया था, अभी भी 3.4 MLPD के आसपास है। घी का जो मैन्युफैक्चरिंग है, घी भी 4000 MTPA के आसपास है। मिल्क प्रोडक्शन भी अगर आप देखें तो वो भी 12 मिलियन लीटर्स के पास चला गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इनका एडवर्टीजमेंट स्पेंड बढ़ रहा है। इनको भी रियलाइजेशन है कि ये प्राइस पॉइंट हैवी मार्केट है। अगर आप देखेंगे केबीसी के अंदर में भी इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट किया था, गोवर्धन घी इनका प्रोडक्ट है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये एक मास मार्केट, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट सेंसिटिव प्रोडक्ट है। और ये वाला जो चीज है ये ज्यादा प्ले कर पाएगा। अमूल को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर आपको इस ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करना तो करिए। दूसरा चीज जो मेरे को लग रहा है, जो वॉल्यूम ग्रोथ है, फाइनली जो होता है ना अप डाउन आप जैसे देखेंगे उसके बाद फाइनली आप अपटिक आने लगा है। तो इनको भी दिख रहा है आउटलुक की और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके जो अभी जो लास्ट क्वार्टर गया था उसमें उन लोगों ने खुद रीडिंग में ये बोला है
की कॉन्फ्रेंस कॉल में कि हम लोग अब एडवर्टाइजमेंट को स्पीड अप कर रहे हैं, हम लोग और ग्रोथ मार्केट्स कर रहे हैं, हम और ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, एंड दैट इज द नेक्स्ट पार्ट फॉर देम। इनके लिए ग्रोथ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अब नेक्स्ट बड़ा सेगमेंट बन के आएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉक के प्राइस को, 5 साल का मैं दिखा देता हूँ, 200 रुपए के आसपास गया था, 200 कितना गया है, 261, 162 के ऊपर है। आई थिंक अभी और गिर सकता है, टोटली पॉसिबल है, हो ही सकता है। पर मैं बोलना चाह रहा हूँ 2,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। फाइनेंसिस में दिखा देता हूँ आपको, रेवेन्यू इनका, इनका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो कहाँ गया रेवेन्यू भाई, रेवेन्यू रेवेन्यू, हाँ, रेवेन्यू 3,000 करोड़ के आसपास का है। और अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 90 करोड़ है। बीच में लॉस भी होगा था इनके, क्योंकि काफी घाटा लग गया था, और वो इनका एडजस्टमेंट पीरियड कोविड का टाइम का बात है, 2022 में। उस समय एडजस्ट कर रहे थे और कुछ लॉस मेकिंग चीजों को बेचा भी था इन लोगों ने। पर मैं बोलना चाह रहा हूँ एज अ होल सेगमेंट अच्छा है। अगर आप देखना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रोटीन एज अ प्ले के अंदर में, दिस इज समथिंग यू शुड लुक एट। अगर आप फिश ऑयल में जाना चाहते हैं तो मुक्का प्रोटीन इज समथिंग। अगर आप मिल्क बेस में जाना चाहते हैं तो पराग मिल्क कैन बी बेटर प्ले मेरे हिसाब से। यस भाई साहब, बताइए बाकी आपकी मैं क्या बस राय बोलना है। चाहूँगा, समराइज वीडियो को यहीं पे ऐसे बोल के करते हैं कि प्रोटीन एक बढ़िया अनफोल्ड हो रहा है, एंड अमूल जैसी ब्रांड अगर पिवट करके प्रोटीन सेंट्रिक जा रही है तो वो मार्केट को दिखा रहा है कुछ तो, कि हाँ यहाँ पर एक बड़ा प्ले है। आप मसल या प्लेस वगैरह देखिए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देखिए, जो बड़ी बड़ी प्रोटीन ब्रांड्स हो गई हैं, या वो लोग भी बढ़िया क्या ग्रो कर रहे हैं उनके। या अगर आप वेंचर कैपिटल रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप पढ़ के देखें एक बार, तो फैंटेस्टिक ग्रोथ आ रही है प्रोटीन सेगमेंट में। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटीन वाला जो सेगमेंट है अब क्या है, वो एक नीश नहीं है, वो एक मास मार्केट हो गया है। तो जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो विनर होगा। तो अमूल जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, पराग मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े जो ओल्ड प्लेयर्स है उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो स्केल कर सकते हैं, स्केल करेंगे तो प्राइस पॉइंट में जीत सकते हैं इस बार। वही है। और बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। कमेंट वमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर दो वीडियो, लाइक भी कर दो, और क्या करना होता है? कुछ पॉपकॉर्न नहीं। भी खा लेते हाँ, और थंबनेल का देख के बता देना कैसा लग रहा है, हैं। जो भी हमने यहाँ ट्राई कर रहे हैं। बस शॉर्ट सिंपल छोटी सी वीडियो, छोटे से टॉपिक के ऊपर। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। टूडल्स। हाँ।